सबसे पहले नंबर पर उसे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। सबसे पहले में पहले क्या करना चाहिए? देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, ठीक है, ये उसको अच्छे से समझना चाहिए। रागी देसी देवता क्या भगवान हो सकते हैं? क्या वे वास्तव में भगवान हो सकते हैं? अगर वे राग देश करते हैं तो उनमें और मेरे में क्या अंतर है? वीतरागी देव ही सच्चे देव हैं, वीतरागता ही सच्चा धर्म है। समझ में आया? शास्त्र से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये उसको वीतरागता की पहचान करना आना चाहिए, एक काम। फिर शास्त्र के माध्यम से शास्त्र की श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो जिनेंद्र देव की वाणी है, जो वीतरागता की पोषक है, केवल वो ही सच्चे शास्त्र हैं, वो ही जिनवाणी है। और कोई शास्त्र जो राग देश का पोषण करते हैं, जो मिथ्यात्वादी की बातें करते हैं, वे सच्चे शास्त्र नहीं हैं। सो केवल वीतरागी शास्त्र को ही शास्त्र माने। फिर जो निर्ग्रंथ गुरु, नग्न दिगंबर साधु, साधु का सच्चा स्वरूप पहचाने, जो राग द्वेष करें, कसाय करें, सामाजिक कार्य करें, गृहस्थों जैसी वार्तालाप करें, जिनके जीवन में केवल बाहर से नग्नता हो, अंदर गृहस्थों जैसा व्यवहार हो। समझ में आया? जो प्रत्यक्ष ही बहुत कसाय करते हुए दिखते हो, गृहस्थों जैसा आचरण पालते हो, कहने को साधु हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। जो धर्मशाला मंदिर आदि के निर्माण में संलग्न रहते हो, इन्हीं कामों में अपना उपयोग लगाते हो, वे जैन धर्म में सच्चे साधु नहीं हैं। तो सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पहचाने। क्यों ये जरूरी क्यों है? कि अगर वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पहचानेगा, वीतरागता को धर्म नहीं मानेगा, तो वो कभी आत्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकेगा। इसलिए जरूरी है, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व के रहते अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं किया जा सकता। बोलो इस लाइन को। गृहीत मिथ्यात्व के रहते कभी अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं किया जा सकता। अच्छे से सुन लो। कई लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि साहब अगर गुरु सही नहीं है और अगर वे आचरण सही नहीं पालते, जैन धर्म के अनुसार उनकी चर्या नहीं है, अब लेकिन साधु तो हैं और हम उनको नमस्कार आदि करें, अब भले ही वे यथायोग्य आचरण नहीं पालते तो उसका पाप उन्हें लगेगा, हमें क्या लेना देना, हम तो साधु मान के पूछते रहते हैं। ऐसी कई जीवों की कसाय मंद होती ना, तो उनसे कहते हैं कि अगर तुम कुगुरु को पूजोगे तो एक गृहीत मिथ्यात्व है, और गृहीत मिथ्यात्व का तुम अगर सेवन करोगे तो अगृहीत का नाश नहीं कर सकते, ऐसी जिनेंद्र देव की आज्ञा है। तो ये मनुष्य बाकी 3 गतियों में सम्यक दर्शन होता है, तो 3 गतियों में अगृहीत मिथ्यात्व अकेला होता है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। केवल मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जहाँ पर एक नया मिथ्यात्व चालू होता है, जिसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। नरक के नारकी को कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं, त्रियंच गति के जीव को कोई मिथ्यात्व नहीं, देवगति वाले कुछ नहीं, वहाँ सम्मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर चलता है कहाँ? मनुष्य पर्याय में। तो सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना अनिवार्य शर्त है। इसलिए कई जीवों की थोड़ी कसाय की मंदता होती है तो वो विनय संपन्न अति होते हैं, माने किसी के भी सामने झुकना, किसी को भी गुरु मान लेना, किसी को भी नमस्कार कर लेना, कोई भी देवी देवता की पूजा कर लेना। समझ में आया? तो होती तो उनकी कसाय मंद है, बड़े सज्जन पुरुष होते हैं, तो अब उनको बाहर से देख के लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी आदमी है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि इसकी ये कसाय मंदता होगी, लेकिन इसकी मान्यता बहुत विपरीत है, इसलिए इसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आया?
तो सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। ठीक, इतनी लाइन क्लियर हो गई। तो आपको जरा सा भी अंदर कहीं पर भी आपके गृहीत मिथ्यात्व हो, समझ में आया, देव के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, तो आप बात नहीं बनेगी। और तीसरे नंबर पर गुरु। जैन धर्म में गुरु का उतना ही महत्व है जितना देव का, जितना शास्त्र का, क्योंकि हमारे गुरु पंच परमेष्टि में शामिल हैं। णमो अरिहंताणम में णमो लोए सभ्य सावड़म बोलते हो ना, नमो वज्जायणम बोलते हो ना, नमो आयरियाणम बोलते हो ना, तो ये तीनों पद साधु के हैं। तो हमारे यहाँ साधु को बिल्कुल भगवान के बराबर में बैठाया है। तो अगर हमने साधु को भगवान के बराबर में बैठाया है, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति हमारी गुरु के प्रति है, तो हमारा गुरु हमारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंतर समझ में आया? जैसे हम राग देश करते हैं, जैसे हम कसाय करते हैं, जैसे हम समाज की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, मंदिर अपन अपना घर बनवाते हैं, है ना, अगर बेई काम साधु करे तो वो पंच परमेष्टि में शामिल होने लायक जैन धर्म में नहीं है। देखो, अजैनों के साधुओं की बात नहीं करते, वहाँ अजैनों में साधुओं को इस तरह की छूट है। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ के तो अधिक बहुत सारे साधु ऐसे हुक्का भी पीते हैं, चिलम भी पीते हैं, लेकिन वहाँ तो देवता ही पीता है। समझ में आया? तो वहाँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये वीतरागी धर्म है, इसलिए यहाँ इस तरह की राग देश की प्रवृत्ति बिल्कुल भी मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो गुरु के संबंध में ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। अब आगे चलो, देव शास्त्र गुरु का आपका श्रद्धान ठीक हो गया। श्रद्धान माने उस संबंधी के गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? इसके बाद आपको स्वाध्याय करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करके जैसा वस्तु का स्वरूप है, समझ में आया, उसे पूरी ताकत लगाकर समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे नंबर पर, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें पूरी ताकत लगाकर समझना चाहिए। तो वस्तु स्वरूप में क्या समझना चाहिए? इस सम्यक दर्शन की विधि बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान करना चाहिए, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना चाहिए, कर्ता कर्म क्या होता है, ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है क्या, समझ में आया, निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, निश्चय नय क्या होता है, व्यवहार नय क्या होता है, समझ में आया, ये दयादान पूजा भक्ति क्या होते हैं, इन सब का बिल्कुल व्यवस्थित स्वरूप समझना चाहिए। ठीक है, ये समझ लो बिल्कुल अच्छे से, पक्के समझ लो। सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो इस सम्यक दर्शन की विधि बता रहा हूँ। तो सच्चा वस्तु स्वरूप समझकर शास्त्र के माध्यम से खूब गहरा स्वाध्याय कर कर जब हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया, अब उसके बाद जो हमने 7 तत्व समझे हैं उसका एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करना चाहिए। तत्व ज्ञान पहले, तत्व विचार बाद में। तत्व ज्ञान और तत्व विचार एक चीज़ नहीं है। तत्व ज्ञान माने समझना और तत्व विचार माने जो समझा है उसका गहराई से अंदर बैठ के अवलोकन करना, निर्णय करना कि ऐसा है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है आचरण। इस पे थोड़ी चर्चा विशेष करनी पड़ती है। देखो, सबसे पहले तुम अपनी मनमानी बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम जिनेंद्र देव के उपासक हो, जिनवाणी के भगत हो, तो सबसे पहले एक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान क्या है कि भाई जिनेंद्र देव ने
जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जैसी उनकी आज्ञा है, उसको स्वीकार करना। तो अब सबसे पहले इसी लाइन पर रुक जाना कि उन्होंने बताया क्या है। तो उन्होंने बताया है कि मिथ्यात्व के नाश करे बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना चारित्र नहीं होता। ये उनकी बिल्कुल मूलभूत वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ की वाणी है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। अच्छे से सुनो ध्यान से। सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना एक भी व्रत नहीं होता। पकड़ में आ रही दिनेश जी? इस बात गहरी बात समझा रहा हूँ। ये आज मैं इस प्रवचन में सारी समस्याएं एक साथ खत्म करने वाला हूँ। एक भी समस्या बचेगी नहीं आज के प्रवचन में। और पूरे जगत के लिए पहुँचा दो ये प्रवचन तो समझ में आ जाए। ये जो लड़ाई झगड़े होते ना कि साहब क्रिया करें कि नहीं करें, सब समाधान दे रहा हूँ मैं। जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि सबसे पहले जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद ही सम्यक चारित्र की कहानी बनेगी। उसके पहले 3 काल में ऐसा नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं और किसी जीव को सम्यक चारित्र हो जाए। इसलिए हमें जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, जब तक आत्मानुभव नहीं हो, हमें सारी ताकत सम्यक दर्शन में लगानी चाहिए और किसी काम में नहीं लगानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिनेंद्र देव ने कहा है कि साहब हम सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन तो जब होगा तब होगा, तब तक हम जो दया दान व्रत शील संयम नियम व्रत पाले तो क्या बुराई है? कि बुराई ये है तू सम्यक दर्शन के बिना ये पालेगा और इनमें तू धर्म बुद्धि करे बिना रहेगा ही नहीं। और तुझे इनमें धर्म बुद्धि हुई तो ये गृहीत मिथ्यात्व हो गया। अब खतरनाक है। अब बहुत बारी गई साहब ये गृहीत मिथ्यात्व क्यों हो गया? क्योंकि ये तूने इसी पर्याय में आके सीखा है। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं और तूने इसी पर्याय में आके क्या सीख लिया कि व्रत शील संयम आदि करूँगा, जड़ की क्रिया से सम्यक चारित्र हो जाएगा। और इससे होना क्या है? गृहीत मिथ्यात्व। तो सावधान होकर सुनना। सम्यक दर्शन का पुरुष के साथ जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो क्या करना कि विचार करना कि क्यों नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विचार करना कि हो क्यों नहीं रहा है। जब हमारा सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता, चौथे गुणस्थान के बिना 5वां गुणस्थान हो ही नहीं सकता, ये सारे जगत को पता है। तो हम उन क्रियाओं के पीछे क्यों भागें, क्यों जबरदस्ती करें जो क्रियाएं उस भूमिका में हो ही नहीं सकती। पकड़ में आ रहा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पहला उपाय। अब देखो, सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के नाश से होता है। अब चलो, मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है? तत्व विचार करने से, भेद विज्ञान करने से। तो अभी मैं आपको यहाँ तक तो ले आया, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ले आया और स्वाध्याय पे ले आया और अब आपको तत्व विचार पे ले आया। ठीक है, फिर आपके 2, 3, 4 प्रश्न आएंगे कि साहब आचरण कैसा होना चाहिए ऐसे गृहस्थ का। बिल्कुल ठीक है, वो भी बताते हैं। सामान्य गृहस्थ का आचरण जिनेंद्र देव ने जो बताया है, उसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की शर्त नहीं है। अगर हम जैन हैं, समझ में आया, तो जैनी के क्या कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में नहीं, वे धर्म के कारण नहीं, वे तुम्हारी जैन कुल में, जैन परंपरा में, जैन धर्म में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा आचरण जैन धर्म को लजाने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में? उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।
तो एक सामान्य श्रावक को क्या करना, क्या लिखा जनवाणी में, मध्य मास मधु का त्यागी होना चाहिए, सप्त व्यसनों का त्यागी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने इसके पीछे सब कारण बताया था। मध्य मास मधु अत्यंत तीव्र कसाय जीव ही उसका सेवन करता है। किसी जीव को मार के खाने का भाव सामान्य जीव को नहीं आता, बहुत तीव्र कसाई जीव को आता है। तो जिसके ऐसी तीव्र कसाय होगी कि किसी का मांस खाएगा तो वो जिनवाणी सुनेगा क्या, और जब जिनवाणी सुनेगा नहीं तो स्वरूप समझेगा क्या, और स्वरूप समझेगा नहीं तो संवेदन होगा क्या। समझ में आया। सप्त व्यसन में क्या है कि सप्त व्यसन के भाव अत्यंत आकुलता रूप दुख रूप है। अंतर समझ में आया। कोई जीव सप्त व्यसन करे तो वो शांति से जी नहीं सकता। समझ में आया। चोरी का त्यागी क्यों होना चाहिए, क्योंकि चोर के चित्त में शांति नहीं हो सकती। किसी जीव का तुम कत्ल कर दो तो शांति से बैठ सकते हो, हैं? बोलो। तो वो सारा सप्त व्यसन वो उसकी आप कर लेना। और क्या लिया, मध्य मास मधु, ठीक है। और अच्छे कुल में रहते हो, अच्छा कुल है, बढ़िया समाज है तुम्हारा, और तुम्हारा बहुत आराम से रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, समझ में आया, ये बहुत आराम से सहजता से चलता है, इसका भी त्याग करो। समझ में आया। इतना सामान्य सदाचार बहुत है। इससे आगे अब सम्यक दर्शन के बाद